वेलकम टू अनप्लैट एग्जाम। आज हम इस वीडियो में यूपी टेट और सी टेट 2021 एग्जाम के लिए बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान 2500 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं और ये सेट ए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है सी, वुल्ट ने। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? इसका आंसर है डी, 1900। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? इसका आंसर है सी, विद्यात्मक विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? इसका आंसर है सी, शिक्षा मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? इसका आंसर है डी, शिक्षा शास्त्र में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि? इसका आंसर है डी, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? इसका आंसर है डी, व्यक्ति विभिन्नताओं की समस्या। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? इसका आंसर है डी, बाल केंद्रित शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रेनर द्वारा तैयार किया गया है, 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें कहा जाता है। इसका आंसर है सी, मानव पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रत्यय के पैदा होते हैं और इसलिए सभी ज्ञान, अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? इसका आंसर है बी, मासूम मन स्थिति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? इसका आंसर है बी, ये मापने योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर है सी, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, मानव जाति में विकास होता है? इसका आंसर है डी, जीवन पर्यंत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर है ए, विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? इसका आंसर है सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर है बी, विकास उकसाने बढ़ावा देने से होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास है? इसका आंसर है डी, ए और बी दोनों, मात्रात्मक और गुणात्मक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर है बी, परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है ए, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता है तो मनुष्य केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रह जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय है? इसका आंसर है डी,
लाभकारी हो या हानिकारक, वह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है।